कि आपके सामने अगर धारा और नाव से संबंधित इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे हल करेंगे वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आपको दिया है कि एक नाव जो शांत जल में 18 किलोमीटर चल सकती है और जो धारा की चाल है वो 6 किलोमीटर है। तो आपको ये बताना है कि धारा के विरुद्ध 90 किलोमीटर दूरी तय करने में और धारा की दिशा में 90 किलोमीटर दूरी तय करने में कुल कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर हमें धारा के विरुद्ध और धारा की दिशा में दूरी तय करना है, तो हम विरुद्ध और दिशा में चाल निकाल लेते हैं उसकी। तो हम धारा की दिशा में चाल मान लेते हैं x और धारा के विरुद्ध चाल है उसकी y। तो हम इन दोनों की चाल निकालेंगे। अब धारा की दिशा में चाल निकालना आप जानते ही होंगे कि शांत जल में जो चाल है और धारा की चाल है उन दोनों को जोड़ते हैं, तो 18 और 6 को जोड़ेंगे तो आएगा कितना 24। तो ये धारा की दिशा में चाल आ जाएगी। और इसके बाद धारा की विपरीत दिशा में हम जो शांत जल में चाल है उसमें धारा की चाल घटा देते हैं, तो 18 में 6 गया तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के विरुद्ध में चाल आ जाएगी। अब आप ये भी जानते हैं कि दूरी दोनों तरफ समान है, मतलब दूरी फिक्स है। तो हमारा जो चाल का रेशियो है अगर इसको हम उल्टा कर दें, मतलब इसको रिवर्स कर दें, 12:24 कर दें, तो ये हमारा टाइम का रेशियो आ जाएगा। इसी को और सिंपल बनाएं तो 1:2 हो जाएगा। मतलब ये है कि धारा की दिशा में जाने में 1 यूनिट का समय लगता है और धारा की विपरीत दिशा में 2 यूनिट का समय लगता है। तो हमको कुल समय बताना, मतलब कुल 3 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब धारा की दिशा में कितना समय लग रहा है वो निकाल लेते हैं। धारा की दिशा में 90 किलोमीटर जाना है और चाल कितनी है 24, तो इतना ही समय लगेगा। अब इसको काट दो तो 6 से कट जाएगा, तो 15 × 90 और 6 × 24, तो ये समय लगेगा धारा की दिशा में जाने में। तो ये समय तो 1 यूनिट है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 15/4 है और हमको चाहिए कुल समय तो 3 यूनिट, तो 3 का इसमें गुणा कर दो तो हमारा कुल समय निकल आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 45/4। अब इसी को और सिंपल बना लें तो 11 सही 1/4 घंटे, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर भी इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। धन्यवाद।